एक्सप्रेस है, ये बेरोजगारी एक्सप्रेस है। कहीं पे जगह नहीं बचा है बैठने के लिए। ये है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस। देख रहे हैं कहीं पे जगह है, इतना मारामारी है। फिर भी अभी लोग हमारे जो यूथ है 18 साल 25 साल के बीच में, वो अभी भी नौकरियां में ही इंडिपेंडेंट है और इतना आसान से मिलने वाली भी नहीं है। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वो खर्च के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। पढ़ा लिखा आदमी को उसको तब समझ में आता है कि जगाए कैसे, इस बेरोजगारी की दानव से खुद को बचाए कैसे। ये बेरोजगारी जो है ना, बहुत ही खराब दानव है। अगर आपकी योग्य 20,000 रुपए कमाने की है और आपको 10,000 रुपए पर काम करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए बेरोजगार नहीं है, आप अर्ध बेरोजगार हैं, जिसको बोलता है अंग्रेजी में अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को सुने हैं। थर्ड जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो काबिलियत है, जो डिग्री है, उसके अनुसार इनकम नहीं है, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मां रोज जेल में देखे बेरोजगार बेटे की, कहीं जेल में सल्फास तो नहीं है। डेली बेरोजगार बेटा को उसकी मां पॉकेट में चेक करती है, इसको नौकरियां नहीं मिल रहा है, क्या पता पॉकेट में जहर तो नहीं रखा हुआ है, स्ट्रेस में अगर खाना नहीं। उसके बाद ये देखिए हमारी बेरोजगारी का अंदाजा, मेरी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गाली। हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई लगी कहीं नौकरी। मुर्दा उठ करके बोलते हैं, जो दफनाया गया है वो कहता लगा कहीं नौकरी, बोलता है नहीं। एक बात और है, किसी भी आदमी को अगर सही में पता करना है कि पक्का बेरोजगार है तो यही है उसका कोर्स। अगर दिन का 1.5 GB डेटा भी कम पड़ता है तो पक्का वो आदमी जो है भयंकर बेरोजगारी है। हम लोगों का मोबाइल में ना 500 MB भी नहीं खत्म होता है। क्यों? क्योंकि सवेरे 2 घंटा व्हाट्सएप देखते हैं, 9 बजे से घर मीटिंग के लिए निकलते हैं, शाम में घर वापस आते हैं, फिर 2 घंटा व्हाट्सएप देखते हैं, उसके बाद खत्म। 500 MB मैक्सिमम। अब कितना लोगों का है 1.5 GB दोपहर में खत्म। जियो वाला मैसेज कर देता है इतना परसेंट आप यूज कर चुके हैं। अगर किसी को 1.5 GB डेटा एक दिन में कम पड़ जाता है तो समझिए भयंकर बेरोजगार नहीं है, भयंकर बेरोजगार। मान बेरोजगारी देखिए क्या है, पाना चाहता था जो बड़े अफसरों जैसी सरकारी नौकरी करना था, जिससे पूरा अपना हर अधूरा सपना साकार, अब चपरासी के नौकरी के लिए भी हो गया है तैयार। शुरू में जब आदमी पढ़ाई करता है ना तो बोलता है हम बिना IAS IPS छोड़ करके किसी का फॉर्म ही नहीं भरेंगे, उसका फॉर्म ही नहीं भरेगा। लेकिन बाद में अंतिम में वो चपरासी बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। आप भी जानिए। अच्छा, रोजगार की दरकार है या नहीं है दुनिया में? यस। रोजगार की दरकार है, रोजगार का दरकार है, हाँ। स्वस्थ का दरकार है, बिल्कुल। दुनिया का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री बताइए जहां पे आप काम करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और आपका हेल्थ भी मिलेगा। वो कोई नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन है। ये दोनों बीमारी और बेरोजगारी से बचाने के लिए ये डिएक्शन है। अगर आप देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन मोर देन 42% पीपल्स आर यूथ। वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर देखा जाए 7 अरब 80 करोड़, 7 अरब 801, इतना 7 से 8 करोड़ के लगभग में है। आप ये जानिए 7 अरब के लगभग, उसका 42% दुनिया का पूरा पॉपुलेशन के हिसाब से 42% जो है वो यूथ है।
चाइना का हमसे, चाइना जो है चाइना ही सिर्फ बीट कर सकता है पॉपुलेशन में, हम दूसरे नंबर पे हैं, और उसके बाद तो कोई करीब भी नहीं है। इसी के लिए हमारा मार्केट तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, और वो भी 42% पीपल जो है वो दुनिया में यूथ है। उसके बाद अगर देखा जाए भारत का, अगर देखा जाए तो भारत का आधा से ज्यादा आबादी, भारत का आधा से ज्यादा आबादी यूथ का है, यूथ ही है, जिसकी आयु 18 से 25 साल के बीच में। आप ये जानिए, आधा से ज्यादा आबादी, इंडिया का आधा से ज्यादा आबादी यूथ ही है। इसी के लिए इंडिया को दुनिया का सबसे यूथ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी यूथ का भारत में है। अब देखिए कुछ लोग अब यूथ है, बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे बताने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने वाले, अगर आप उसके पास जाएंगे तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट के पास आप गए, उसको डिएक्शन के बारे में अगर आप सजेस्ट करेंगे तो वो आपको क्या बोलेगा? सबसे पहला बात ये बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 2019, यूनाइटेड नेशन के 2019 के अनुसार 1.2 बिलियन यूथ बिटवीन एज ऑफ 15 to 24 इयर्स। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन दुनिया भर में यूथ है, जिसकी आयु कितना बरस है? 15 से 24 बरस है। अब अगर उसको बोलेंगे डिएक्शन के बारे में तो सीधा बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। जब मैं भी डिएक्शन में जब हम आए ना, हम कैसे आगे हमको पता ही नहीं चला। शुरुआत में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हम उस समय सीखे हुए रहते नहीं है। आपको पता है बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख करके हम हवाई जहाज भी आराम से उड़ा लेते हैं। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएशन कर रहा है, इंटर कर रहा है, बैचलर डिग्री में है, उसको बोलेंगे भैया देखो ये डिएक्शन है, बहुत अच्छा कैरियर है, दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति ने इस इंडस्ट्री में दिया है, बोलेगा मेरे पास समय नहीं। तो हम मेरा उसका यही जवाब रहता है, अच्छा ये बताइए सच में ये समस्या है या सिर्फ एक बहाना है? कौन आदमी के पास समय नहीं है? सब आदमी के पास समय है, अगर वो निकालना चाहे तब। अच्छा, समय निकाल करके व्हाट्सएप चला सकता है, फेसबुक पर घंटों स्क्रॉल कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ट्विटर पे रह सकता है, यूट्यूब पे फिल्म देख सकता है, गाना सुन सकता है। कहीं समय है तब ना सुन रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकता है, उसके पास समय है। घंटों बतिया सकता है, लगे हुए हैं 2 घंटा बंदा भाई। अच्छा, ये समय कैसे निकल जाता है? आपके पास सोने का भी समय है, तो डिएक्शन के लिए क्यों समय नहीं है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे घंटों चैट कर सकते हैं, इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे घंटों आप वीडियो देख सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पार्क में घूम सकता है, घंटे समय कैसे टाइम लेता है? इसमें तो समय निकाल लेता है। घंटा फोन में लगता है तो कान गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग नेटवर्क गर्म नहीं। ये सब कहां से समय आता है? इसी के लिए आप सो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है, सोता 8 बजे है और जागता कल 10 बजे। समझ में आ गया? यही है। अभी हम एक मेरा मीटिंग करने वाले थे हम वेस्ट बंगाल में, तो इधर के लोगों से हम पूछ रहे थे, तो बोला कि 12 बजे के बाद करेंगे तब लोग आएंगे। तो बोले क्यों? तो बोला वो लोग 10 बजे जागता ही है।
हम तो 10 बजे से कोई भी मीटिंग रखते हैं। तो इतना देखिए, कोई भी चीज में जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तब तक निकलने वाला नहीं है। अब देखिए, जॉब, सम पीपल सर्चिंग, सम पीपल डूइंग। जॉब अगर देखेंगे तो आप सम पीपल सर्चिंग एंड सम पीपल डूइंग, यानी कि कुछ लोग जॉब खोज रहे हैं और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। हमारे देश या दुनिया की यूथ जो है, युवा जो है, वो क्या काम कर रहा है? बस दो ही कर रहा है, या तो जॉब सर्च कर रहा है या तो जॉब ऑलरेडी कर रहा है। सम पीपल सर्चिंग एंड सम पीपल डूइंग। यहां पर भी दो समस्या है। अगर आप जॉब में देखेंगे तो यहां पर भी दो समस्या है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पहला प्रॉब्लम राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी दिनों प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है जॉब रिस्क ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोविड-19। जॉब का रिस्क, जॉब